हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, कल हमने मध्यपाषाण कालीन स्थल तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण नियोलिथिक युग खाद्य उत्पादक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। किसमें प्रयुक्त होता है? नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है नियो शब्द। फिर है, इसीलिए इस काल को क्या बोलते हैं? नवपाषाण काल बोलते हैं। यूनानी भाषा का नियो शब्द ये कहाँ से लिया गया? यूनानी भाषा का है नियो शब्द, और इसका अर्थ होता है नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको नवपाषाण काल कहा जाता है। भारत में नवपाषाण काल से संबंध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। किसको जाता है? डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। फिर है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थल से उपकरण खोजे थे। कहाँ से खोजे थे? लिंगसुगर नामक स्थल से। फिर है, सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लौ मसूरिये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए थे। कहाँ से प्राप्त किए थे? टोंस नदी घाटी से। कब? 1860 ईस्वी में लौ मसूरिये ने। फिर है, नवपाषाण युग की एक ऐसी बस्ती मिली है जिसका समय लगभग 7000 ईसा पूर्व बताया जाता है। नवपाषाण कालीन युग प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। कहाँ पे है? बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है। फिर है, मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। फिर है, इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणिक पुरस्थल है जहाँ से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? इलाहाबाद में स्थित कोल्डी हवा नामक स्थान से। फिर है, ये नवपाषाण युग के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। ये लोग स्थायी घर बनाकर रहते थे। मिट्टी के बर्तन सर्वप्रथम इसी काल में निर्मित होने के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर है, कृषि व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही देन है। किसकी देन थी? नवपाषाण काल की ही देन थी। इस युग के लोग पत्थर के पोलिशदार औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। वे इस विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। बुर्जोम, जिसका अर्थ होता है भुर्ज वृक्ष का स्थान। किसका? भुर्ज वृक्ष का स्थान। यह कहाँ पे? श्रीनगर में 16 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित नवपाषाणिक स्थल है जहाँ युगमित सौदाह के प्रमाण मिले। किसके? युगमित सौदाह के प्रमाण मिले। बुर्जोम के लोग खुरदुरे धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। कहाँ पे? धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे बुर्जोम में, कह रहा है ये। यहाँ कब्रों में पालतू कुत्ते अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे। फिर है, नवपाषाण युग के स्थल सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत, फिर है कश्मीर में, फिर है उत्तरी भारत में, फिर है पूर्वी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। सबसे पहले देखते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में बलूचिस्तान, फिर है ऊपरी सिंधु प्रणाली। बलूचिस्तान में कौन से थे? मेहरगढ़, फिर है किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई। इसमें है ऊपरी सिंधु प्रणाली में जलीलपुर, सरायखोला। कश्मीर में झेलम घाटी, झेलम घाटी में थे बुरझोम और गुफकराल। फिर है उत्तरी भारत में दो भागों में बांटा, उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार। और उत्तर प्रदेश में थे कोल्डी हवा और मधा, फिर बिहार में थे चिरांद और सेनुआर। फिर है पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम। फिर पश्चिम बंगाल में था पांडु राजार डिबी। असम में थे सारुतारू, मार्को डोला। फिर प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन से थे? कर्नाटक था, आंध्र प्रदेश में, और फिर तमिलनाडु में। कर्नाटक में कौन कौन से? ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडाईकनाल, कुपगाल, मास्की, प्लवॉय, संगनकल, कल्लू, फिर तककोटा। फिर आंध्र प्रदेश में था नागार्जुनकोंडा, पिकलीहल व उतनूर। फिर तमिलनाडु में था पेयमपल्ली। फिर आगे नवपाषाण स्थल गुफकराल
जिसका अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुफा। गुफराल का अर्थ क्या होता है? कुलाल, या फिर क्या बोलेंगे? कुम्हार की गुफा। इस काल के लोग कृषि व पशुपालन दोनों तरह के कार्य करते थे। कश्मीर में नवपाषाण युगीन लोग अत्यधिक मात्रा में हड्डी के औजारों और हथियारों का प्रयोग करते थे। किसका? हड्डी और औजारों का। भारत में सिर्फ चिरांद ही एक ऐसा स्थान था जहाँ हड्डी के अनेक उपकरण पाए गए हैं। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे पाए गए? चिरांद में। फिर है यहाँ स्थान गंगा के उत्तरी किनारे पर पटना से 40 किलोमीटर पश्चिमी में स्थित है। संभवतः तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया। इसका प्रमाण अतिरपक्कम मद्रास से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ी है। फिर ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में पहली बार ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की थी। किसने की थी? ताम्रपाषाण। तांबा और पाषाण मतलब पत्थर, और तांबा और पत्थर का प्रयोग किया गया था इसमें, इस युग में। फिर तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, परंतु कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता यह है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। जारवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन उनकी अनेक बस्तियां जैसे दायमाबाद, इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। इन लोगों ने सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किया था। किसका? चित्रित मृदभांडों का। फिर जिसमें काल व लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे, काले और लाल रंग के मृदभांड मुख्य थे। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ताम्रपाषाण युग के लोग सामान्यतः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका प्रयोग कभी कभी होता था। ताम्रपाषाण के लोग किससे परिचित नहीं थे? पक्की ईंटों से। फिर ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते। कई कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तियों की भी पूजा होती थी। इनाम गांव में बड़ी मात्रा में मातृ देवी की प्रतिमाएं मिली है। कहाँ पे मिली है? इनाम गांव में मिली है। मातृ देवी की किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। फिर हमारा नवपाषाण कालीन स्थल ये है मधा। यहाँ से धान की खेती के प्रमाण मिले। किसके? धान की खेती के प्रमाण मिले। फिर अमास की संगन कलु जिसे बोलते एकमात्र स्थल जहाँ मृदभांड नहीं मिले है। फिर नागार्जुनकोंडा दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति का विकास हुआ। फिर हमारा ये मेरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। किसके? कृषि के। फिर है पेयमपल्ली कपड़े निर्माण का प्रथम साक्ष्य मिला है। कहाँ से? पेयमपल्ली से। टेरी क्या होता है? बालू के टीले को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता है। बालू के टीले को। फिर दक्षिण भारत की प्रमुख नवपाषाणिक स्थल कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हलूर, कोडाइक नाल, पिकली हल, संगनकलू, टी नरसीपुर, तक्कलकोट। तमिलनाडु में पेयमपल्ली था। फिर तेलंगाना में उतनूर, आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंडा, सिंगनपल्ली। पिकली हल वर्तमान में कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ से राख के ढेर और निवास स्थान दोनों के साक्ष्य मिले हैं। फिर नवपाषाण युगीन लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। क्या? घर बनाकर रहने लगे थे नवपाषाण के। फिर मेरगढ़ में बसने वाले लोग नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत अवस्था में थे तथा कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे। बर्तन बनाने की कला सबसे पहले इसी युग में दिखाई देती है। किसमें? नवपाषाण युग में। जलीलपुर पाकिस्तान में मछली पकड़ने का साक्ष्य है। जाल डुबाने की पक्की मिट्टी की गुहिकाएं मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष के आसपास प्रारंभ हुआ। चावल, गेहूं एवं जौ आदि अनेक महत्वपूर्ण फसलें इसी उपमहाद्वीप में इसी अवधि से उगाई जाने लगी। नवपाषाण काल में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के अंतर्गत गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती व कच्ची ईंटों के आयताकार मकान के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से थे? ये हमने अभी पढ़ा है। इसमें बुरजोम स्थल कहाँ पे है? कश्मीर में। यह प्राप्त साक्ष्य क्या है? यह श्रीनगर स्थित झील के किनारे गर्तावास गड्ढा घर का प्रमाण 1935 ईस्वी में डी टेरा व पीटरसन द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? डी टेरा व पीटरसन द्वारा।
यहाँ के लोग खेती से परिचित थे। यहाँ कब्रों में मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। फिर है नंबर 2 गुफकराल कुम्हार की गुफा बोलते हैं, कश्मीर में है यह श्रीनगर से कितने 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त पत्थर व अस्थियों से हड्डी निर्मित औजार, धूसर, मृदभांड, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई प्राप्त हुई है। यहाँ से गेहूं, मटर, जौ, मसूर आदि के दाने प्राप्त हुए हैं। फिर हमारा मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, अब पाकिस्तान। यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले। इसके अतिरिक्त इस स्थल से गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण मिले हैं। फिर हमारा मध्य उत्तर प्रदेश, गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र के उत्खनन में गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले। धान के अतिरिक्त जौ की खेती व पशुबाड़ा के भी साक्ष्य मिले हैं। फिर है कोल्डी हवा, ये भी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ इलाहाबाद के दक्षिण में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के उत्खनन में 6500 ईसा पूर्व के धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। फिर है संगनकल्लू, कर्नाटक में है यह मैसूर के निकट बेल्लारी जिले में स्थित है। यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो टीले पशुबाड़ों के स्थल है। फिर है पिकली हल, ये भी कर्नाटक में है। ये नवपाषाण कालीन निवासी पशुपालक थे। ये गाय, बैल, बकरी एवं भेड़ आदि पालते थे। यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल दोनों मिले हैं। फिर है चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में। यह इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। कहाँ पे है यह? इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां, ज्यामितीय आकार के पाषाण उपकरण व हस्त निर्मित रस्सी छाप मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। फिर है सारू तारू, यह असम में गुवाहाटी के निकट उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियां व चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए हैं। फिर है चिरांद, कहाँ पे? बिहार में। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? सारण जिले में स्थित है। ताम्रपाषाण कालीन एवं नवपाषाण कालीन स्थल है। ये दोनों कालीन स्थल है। कौन से? ताम्रपाषाण और नवपाषाण, जहाँ से प्रचुर मात्रा में अस्थियों व सिंगों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग बैल, हाथी, बारहसिंगा, गैंडा आदि पशुओं से परिचित थे। ये बांस बल्ली को झोपड़ियां बनाते थे और धान, मसूर, गेहूं, मूंग, जौ आदि की कृषि करना जानते थे। फिर दा ओजली, ये है असम में। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।